मान्यवर, उन्होंने कहा कि एनआरसी फेल गया है। मान्यवर, मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे, एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। 12 दिसंबर को पास हुई इस एक्ट की मुखालफत उसी रोज से शुरू हो चली थी। हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी और 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी तंजीम जमीयत उलेमाए हिंद ने भी इस एक्ट की पुरजोर तरीके से मुखालफत शुरू कर दी थी। जिस दिन संसद में ये कानून मनमानी तरीके से पास किया गया, उसके अगले ही दिन हज़ारों लोगों की क़यादत करते हुए मौलाना महमूद मदनी जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिम मुखालिफ इस कानून को जब तक वह वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये मुखालफत जारी रहेगी। हिंदुस्तान के जो आइन है, संविधान है, वो इस अंदाज से किसी भी तरह के कानून या अमेंडमेंट लाए जाने की इजाज़त नहीं देता। ये मज़हब की बुनियाद पर रोका जाना आदमी को, कम्युनिटी को, ग्रुप को, ये भारत के संविधान के और भारत के रूह के, आत्मा के खिलाफ। सबसे पहली आवाज़ जो इस बिल के खिलाफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, बल्कि पूरे मुल्क में जो पूरे कौमी सतह पर एक आवाज़ उठी, वो आपकी उठी। हाँ, हमने 2000 से ज़्यादा शहरों में एक साथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल पीसफुल था। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ से हुई है? प्रॉब्लम हुई है इस बात से कि आप इसको इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भारत की जो रूह है, भारत की जो भारतीयता है, वो टूट रही है। तो मेरा कहना यह है कि आपने ये एक्सक्लूजन क्यों किया है? क्या ज़रूरत थी इस एक्सक्लूजन की? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह एनआरसी की बात कर रहे हैं, तो क्लियर करिए ना, लाइए ना, हम उसको भी वेलकम करेंगे अगर सही चीज़ होगी, और अगर सही चीज़ नहीं होगी उसका विरोध किया जाएगा और डट के किया जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम रिजेक्ट करते हैं एनपीआर को, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह चलाया जाए। जमीयत उलेमाए हिंद ने इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और सरकार पर ज़बरदस्त दबाव बनाया। अदालत से लेकर सड़क तक, कानूनी लड़ाई से लेकर जमहूरियत में हक तक, हर तरह से जमीयत उलेमाए हिंद और मौलाना महमूद मदनी ने सीएए को संविधान के खिलाफ करार दिया। महमूद मदनी के आह्वान पर नांदेड़, मुंबई, बीजापुर, हैदराबाद, गाजियाबाद, बंगाल, देवबंद और दिल्ली समेत 2000 से भी ज़्यादा शहरों व कस्बों में सड़क पर उतरकर लोगों ने इस काले कानून की मुखालफत की। गुजरते वक्त के साथ साथ इस कानून की मुखालफत में कई आंदोलन भी शुरू हो गए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो या शाहीन बाग, लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर बैठ गए। सड़कें बंद हो गईं, मीडिया ने इसे मजहबी रंग दे दिया और आखिर में जब दिल्ली में दंगे हुए तो शाहीन बाग जैसे आंदोलनों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। सीएए के खिलाफ लड़ी जाने वाली जमीयत उलेमाए हिंद की लड़ाई कानूनी और जमहूरी निज़ाम से आज भी जारी है और ये लड़ाई तब तक बंद नहीं होगी जब तक आईनी खिलाफ वर्जी करने वाले इस कानून को वापस नहीं लिया जाता।